चलिए अब आप देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 4 में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ऑफ द मेजर गिवन बिलो इन ट्रायंगल SAT, AT is 6.4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल A is 45 डिग्री एंड मेजर एंगल T is 105 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको स्केल और प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। तो चलिए सबसे पहले रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखिए प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। तो चलिए रफ फिगर बना लेते हैं। तो बेस है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। इसका नाम है AT, ठीक है। तो अब मेज़र एंगल A के ऊपर हमें ड्रॉ करना है 45 डिग्री का और एंगल T के ऊपर ड्रॉ करना है 105 डिग्री का, ठीक है। तो ये है हमारा एक्यूट एंगल, तो ये जाएगा इस साइड पे, ठीक है। और ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये जाएगा राइट साइड पे, ठीक है। क्योंकि इस साइड से हम मेज़र करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा, इस साइड से मेज़र करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 105 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और इसका नाम क्या है, SAT। ये हो गया हमारा रफ फिगर, ठीक है। चलिए अब ओरिजिनल फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेस ड्रॉ कीजिए। बेस है हमारा 6.4 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस हो गया 6.4 सेंटीमीटर। इसका नाम है AT एंड 6.4 सेंटीमीटर मेज़रमेंट। अब हमें ड्रॉ करना है 45, तो यहाँ पर रखिए प्रोटेक्टर और ड्रॉ कीजिए 45। तो ये 40 है, यहाँ पर 45 होगा। नाउ अब इसे ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से, ठीक है। अब हमें T के ऊपर ड्रॉ करना है 105, तो 105 T के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो किस साइड जाएगा, ये हमारा 100 एंड 105 इस साइड जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसको और ऊपर तक बढ़ा लीजिए, ये इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए ये वाली लाइन, और ये इसको भी आगे तक लेके जाइए, ये और ऊपर जाएगी। ये मैं रफ़ कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम है S और ये हो जाएगा 105 डिग्री एंड ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ड्रॉ करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ट्रायंगल MNP, लेंथ NP इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल N इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजर एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, NP 5.2 सेंटीमीटर। तो चलिए NP ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए 5.2, ये हमारा रफ फिगर। इसका नाम है NP एंड N के ऊपर 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा तो ये इस साइड आएगा, और 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा तो वो इस साइड आएगा, ठीक है, P के ऊपर। क्योंकि एक्यूट एंगल होगा तो इस साइड आएगा इस पॉइंट से, और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा। और इस पॉइंट से अगर एक्यूट एंगल होगा तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा M और ये हो गया आपका 70 डिग्री का एंगल एंड ये हो गया आपका 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए रफ फिगर, ठीक है। चलिए अब ड्रॉ कर लेते हैं अपना ओरिजिनल फिगर। तो ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करने के लिए बेस ड्रॉ कीजिए कितना, 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5.2, इसका नाम दे दीजिए NP 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ N के ऊपर ड्रॉ करना है 70 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ कीजिए 70 डिग्री का एंगल। तो 70 डिग्री यहाँ पर आएगा, तो इसको क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, ओके। नाउ अभी P के ऊपर हमें ड्रॉ करना है 40 डिग्री, तो P के ऊपर इस तरह से 40 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए,
इस तरह से, ठीक है। तो इसका नाम दे दीजिए m, यहाँ पर लिख दीजिए 70 डिग्री और यहाँ पर लिख दीजिए 40 डिग्री। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है आपको, सेम दिया है कि मेजर एंगल इन ट्रायंगल EFG लेंथ ऑफ EG 6 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल F 65, मेजर एंगल G 45। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो रफ फिगर ड्रॉ कीजिए। कितना है, बेस 6 सेंटीमीटर, इसका नाम क्या है EG 6 सेंटीमीटर EG। तो हमारा जो है यहाँ पर देखिए आपका एक करेक्शन है, यहाँ पर F नहीं होगा, यहाँ पर G होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें कुछ करेक्शन नहीं है। मेजर एंगल F जो है वो 65 डिग्री ड्रॉ होगा और मेजर एंगल G जो है वो 45 डिग्री ड्रॉ होगा। इस सम्स में थोड़ा सा हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए अब G हमें ड्रॉ करना है कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो G ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री, तो वो किस साइड जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो 45 डिग्री इधर जाएगा। तो अभी तो हम रफ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर F होगा और वही F जो है वो कितना दिया है हमें, 65 डिग्री। ये F हमें दिया है 65 डिग्री और ये G हमें दिया है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन बेस में हमारे EG है तो हम ड्रॉ कर सकते हैं E और G के ही एंगल को, F के एंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E एंगल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख दीजिए रफ फिगर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मेज़र एंगल E फाइंड करते हैं। मेज़र एंगल E हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, मेज़र एंगल E प्लस मेज़र एंगल F प्लस मेज़र एंगल G इज इक्वल टू 180। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे, सम ऑफ द ट्रायंगल, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो इसमें हमें मेज़र एंगल E नहीं पता है, ठीक है, लेकिन F पता है 65 डिग्री और G पता है हमें 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180। नाउ अब देखिए इन दोनों को प्लस कीजिए तो मेज़र एंगल E एज इट इज़ रहेगा, इसको प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। नाउ मेज़र एंगल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, ये प्लस था उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेज़र एंगल E कितना आ गया, 70 डिग्री, ठीक है। तो जब मेज़र एंगल C आ गया 70 डिग्री तो हम लोग ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग ड्रॉ करते हैं अपना ओरिजिनल ट्रायंगल। तो इतना आपको करना पड़ेगा। तो अब बेस हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेस ड्रॉ कीजिए 6 सेंटीमीटर का, इस तरह से। EG कितना है, 6 सेंटीमीटर का। अब हमारा E कितना है, 70 डिग्री। तो प्रोटेक्टर लीजिए और ड्रॉ कीजिए 70 डिग्री, 70 डिग्री इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद हमारा G कितना है, 45 डिग्री। तो इस तरह से रखिए 10, 20, 30, 40 एंड हियर 45 डिग्री। बस इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट F है, ये आपका 70 डिग्री है एंड ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड करना था। चलिए अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या दिया है, xy is equal to 7.3 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल x इक्वल टू 34 डिग्री एंड मेजर एंगल y इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है।
तो x और y के ऊपर हमें एंगल ड्रॉ करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ फिगर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लिखिए x y कितना दिया हुआ है आपको 7.3 सेंटीमीटर। तो x के ऊपर 34 है तो एक्यूट एंगल है तो इस साइड जाएगा, ठीक है। उसके बाद y के ऊपर 95 है तो 95 कहाँ जाएगा, वो इस साइड जाएगा, वो भी क्या है नहीं, वो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसको कट करेगा। देखिए अभी कैसे कट करेगा, वो जब हम लोग ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए किया था तो कट किया था उसने, फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पर कट किया हुआ है ना, तो वैसे ही वो भी कट करेगा, भले से वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो क्या हुआ। तो ये आपका 95 डिग्री है तो ऑब्ट्यूस एंगल है। ये x आपका कितना है 34 डिग्री है तो एक्यूट एंगल है और इसका नाम है XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए रफ फिगर। चलिए अब सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, बेस। तो बेस ड्रॉ कीजिए 7.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 7.3 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दीजिए XY। अब x के ऊपर 34 डिग्री का एंगल है तो x के ऊपर 34 डिग्री का एंगल इस तरह से, ये आपका 30 है और यहाँ पर आएगा 34। तो इसको इस तरह से बढ़ा के रखिए क्योंकि ये आपका वहाँ जाकर कट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब y के ऊपर हमें क्या करना है, 95 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 इधर है, 95 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। एक्यूट एंगल सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो वो आपके राइट हैंड साइड में जाएगा। इस पॉइंट से अगर ड्रॉ करेंगे हम तो इस तरह से, इसका नाम दे दीजिए Z। ये है आपका 34 डिग्री का एंगल एंड ये है आपका 95 डिग्री का एंगल। तो बस इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 4 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं।